मुरादाबाद जिले में कृषि शिक्षा को व्यवहारिक बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए छात्रों को रावे यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस की विशेष ट्रेनिंग मुफ्त में दी जा रही है। इस प्रशिक्षण के तहत BSCC एग्रीकल्चर के छात्र गांव में रहकर किसानों के साथ सीधे काम करते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं और नवीनतम कृषि तकनीकें सिखाते हैं। इससे छात्र भी खेती का वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं और किसान भी नई विधियों से अवगत होते हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एग्री विजन सेंटर पर मौजूद रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता ने बताया कि रावे BSCC एग्रीकल्चर के 7वें सेमेस्टर का अहम हिस्सा है। इसमें 4 मुख्य कंपोनेंट शामिल है। पहला एग्री क्लिनिक, जिसमें फसलों में होने वाली बीमारियों तथा उनके समाधान की जानकारी दी जाती है। दूसरा फील्ड विजिट, जिसमें छात्र विभिन्न किसानों के खेतों का निरीक्षण कर उनकी खेती की पद्धतियों और उपयोग की जाने वाली तकनीकों का अध्ययन करते हैं। तीसरा अटैचमेंट, जिसमें छात्रों को किसी किसान के साथ जोड़कर पूरी फसल प्रक्रिया समझाई जाती है, जैसे मिट्टी का प्रकार, फसल चयन, बीज उपयोग और खेती के तरीके। डॉक्टर रत्ता ने बताया कि कभी-कभी छात्रों को फील्ड में ऐसे सवाल मिलते हैं जिनका उत्तर वे तुरंत नहीं दे सकते। ऐसे में चौपाल लगातार किसानों और छात्रों दोनों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे दोनों वर्गों का ज्ञान बढ़ता है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। रावे रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ये एक BSc एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए ये पार्ट होता है और जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं 7 सेमेस्टर में इसको कराया जाता है। तो उसके अंदर पूरा सेमेस्टर जो होता है वो रावे के लिए होता है। रावे के 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है एग्री क्लिनिक, तो उसके अंदर उसको बीमारी कैसे देखेंगे, कौन सी बीमारी क्या है, इस सब के बारे में उनको बताया जाता है। दूसरा उनका होता है कि वो फील्ड विजिट, तो वो फील्ड में जाकर के वो देखते हैं कि वहाँ पर क्या कौन सा आदमी यूनिट असेसमेंट, जो वो फील्ड विजिट्स में कौन आदमी कैसा व्यापार कर रहा है, क्या खेती से संबंधित, उन सब चीज़ों को देखते हैं। एक होता है रूरल अटैचमेंट, विलेज अटैचमेंट, तो वो गांव से उसको जोड़ दिया जाता है और वो गांव में जाकर के किसान की रोजाना की जो पद्धतियां हैं खेती से संबंधित या उसके पास क्या है, कौन से इम्प्लीमेंट्स उसके पास हैं, कौन सा बीज लगाता है, कब लगाता है, धान है, गेहूं है, गन्ना है, कौन सी फसल कर रहा है, कौन सी मिट्टी है, इस तरीके के प्रश्नों से वो किसानों से जाकर के पूछते हैं और फिर वो यहाँ आकर के उनको संकलित करते हैं और फिर उनके पास ऐसे बहुत सारे कुछ प्रश्न हो जाते हैं जिनका वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो BSc परसुइंग बच्चे ही होते हैं। तो फिर हम उन सब प्रश्नों को इकट्ठा करके उन गांवों में जाकर के किसानों के एक चौपाल लगाते हैं और किसानों को उन समस्याओं का समाधान देते हैं। तो ये हम काम करते हैं इसके अंदर। इसका एक कंपोनेंट होता है इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, तो उसमें एक इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके ये काम करते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोसेसिंग के लिए है, तो प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग, उसमें काम कर सकते हैं। या फिर हम लोग रावे के लिए हमारा एक वो रहता है, फूड प्रोसेसिंग की हो गई, ऐसे ही विलेज अटैचमेंट हो गया और इस तरीके के 4 कंपोनेंट की हम ट्रेनिंग देते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका हमारे यहाँ पर बच्चे आते हैं और ये 4 महीने के पीरियड का होता है, एक सेमेस्टर का पूरा होता है। तो गांव में इनको ले जाते हैं, गांव हमारे कुछ चयनित गांव हैं, ये वहाँ पर जाकर के अपने ज्ञान की बातें किसानों को बताते भी हैं और किसानों से भी उनकी जो वो पद्धतियाँ अपना रहे हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वो रहता है, विलेज से लोगों को जुड़ना रहता है और उनकी समस्याओं का भी हल निकाल पाते हैं। तो हमारे पास में इस समय बरेली की इन्वर्टीज़ यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे हैं, और आपका मोहम्मद अली जौहर रामपुर की यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के बच्चे, और अभी आने वाले समय में हमारे पास IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के बच्चे भी आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में ये किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में और इस तरीके का कार्य करने में मदद करते हैं। अब तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? हम लोग हर साल लगभग 600 बच्चों को ट्रेनिंग का टारगेट रहता है हमारे पास में। तो हम अभी इस समय हमारे पास में 103 बच्चे हमारे इन्वर्टिस के थे
जिसमें से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास में करीब 58 बच्चे TMU के आए हुए हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और माजू मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लगभग 14 बच्चे थे, उनके वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं।